हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता हो, जिसकी धड़कनों में जीतने का नशा हो, जिसके अंदर हिम्मत जुनून हो मंजिल को उसकी औकात दिखाने की, जिसकी आंखों में अपने मां बाप का सपना हो, उन सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। और हां, पड़ोसी सुन ले, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजने वाला है। तो आइए बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए एक बेहतरीन क्लास दोस्तों जिसमें राज्य दर्शन का गर्दा उड़ने वाला है। साउथ इंडिया, हमने असम को देखा, अब दोस्तों तुम्हारे लिए बात करते हैं किसके। अब मैं लेकर चलता हूं आपको साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर। और इस दक्षिणी भारत में सबसे पहले चलते हैं दोस्तों गॉड ऑफ, ध्यान रखना, द लैंड ऑफ गॉड, ये आपके सामने है दोस्तों। गॉड आउन कंट्री, ध्यान रखना, ये आपके सामने देखिए। हम चल रहे हैं कहां, आज हम चलेंगे दोस्तों केरल। कहां चलने वाले हैं? केरल चलने वाले हैं। और ये आपका स्वागत कर रहे हैं, क्या दोस्तों स्वागत कर रहे हैं, कथकली करते हुए आपका स्वागत करते हैं। कहां पर? केरल के अंदर आपका स्वागत करते हैं। और इस रसगुल्ला को देखो कैसे आराम से भाई साहब मौज फरमा रहा है, क्या कैसे आराम से मौज फरमा रहा है। इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे केरल के अंदर। चलिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने केरल है। आइए आगाज करते हैं किसका, केरल का आगाज करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये दोस्तों अपना भारत है। इस भारत में यहां पर आपके सामने एक राज्य है जिसका नाम है केरल। क्या है? केरल। मैं इसी को दोस्तों अलग से दिखा रहा हूं आपको इंडिया के मैप में। ये देखिएगा अलग से दोस्तों आपके सामने है केरल, ये वाला राज्य है मेरे दोस्तों केरल जो आपके सामने। केरल की सीमा किस किस से लगती है तो ध्यान रखिएगा, केरल की सीमा मेरे दोस्तों कर्नाटक से लगती है। किससे लगती है? कर्नाटक से लगती है। केरल की सीमा नोट कीजिए, तमिलनाडु से लगती है। किससे लगती है? तमिलनाडु से। और कर्नाटक से दोस्तों केरल की सीमा लगती है। तो दो राज्यों से केरल की सीमा लगती है, एक कर्नाटक से लगती है, एक मेरे दोस्तों तमिलनाडु से लगती है। आगे बढ़िएगा, अब आपके सामने है केरल की राज्य व्यवस्था। अब मैं तुम्हें केरल की दोस्तों पॉलिटी और केरल के कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आपको कराने वाला हूं। तो देखिए केरल की राज्य व्यवस्था, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन यहां के मुख्यमंत्री। और भाई साहब सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं, सीपीआई का मतलब क्या है दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई पार्टी से कौन है? सीपीआई पार्टी से दोस्तों आपके पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहां के गवर्नर है। लोकसभा की सीट कितनी है? 20। सबसे अधिक लोकसभा की सीट दोस्तों वो आपकी कितनी है? यूपी के अंदर है 80। कितनी है? 80। लेकिन लोकसभा में कितनी है? केरल के अंदर है दोस्तों 20। राज्यसभा की सीट कितनी है? 9। लेकिन सबसे अधिक कहां पर है? यूपी के अंदर। और यूपी में कितनी है दोस्तों? यूपी के अंदर नोट कीजिएगा 31। कितनी है? 31 है यूपी के अंदर। विधानसभा की सीट 140+1 है। जिले कितने? जिला है 14। असम में मैंने आपको पढ़ाए थे, कितने जिले हैं कमेंट बॉक्स में छाप दो। और इसका निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण होता है। तो केरल के बारे में दोस्तों, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनरई विजयन दोस्तों ये मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट 140+1 है, जिला दोस्तों 14 है। अगर पूछे निर्माण तो 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण होता है। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये
केरल का दोस्तों प्रतीक है तुम्हारे सामने। आइए, केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद, लिखना भाई साहब इनका नाम EMS नंबूदरीपाद दोस्तों, ये थे केरल के पहले मुख्यमंत्री। और जिस समय ये मुख्यमंत्री बनते हैं, सुनो, जिस समय ये मुख्यमंत्री बनते हैं वो समय है दोस्तों 1957 से 1959। इस समय पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। क्या? एक छत्र राज था पूरे देश में कांग्रेस का। उस समय केरल में दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। नोट करना, उस समय क्या हुआ? उस समय केरल में दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी EMS नंबूदरीपाद। पूरे भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार दोस्तों ES नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कहां पर? ये केरल में बनती है। 1957 से 1959 तक ये दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहली बार? वो बनी थी मेरे दोस्तों केरल में, इनके नेतृत्व में बनाई गई। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है वर्तमान मुख्यमंत्री और वो है दोस्तों पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री। फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, यह है संविधान के रक्षक का निधन जो आपके सामने है और आप जानते होंगे केशवानंद भारती। कौन है? केशवानंद भारती। संविधान के संरक्षक का दोस्तों निधन हो गया, केशवानंद भारती का निधन हो गया। और इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, मतलब दोस्तों आपने संविधान को ढंग से नहीं समझा। केशवानंद भारती केस दोस्तों लैंडमार्क डिसीजन है भारत का। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 मेरे दोस्तों। केशवानंद भारती कहां के थे? ये केरल के थे। कहां के थे? केरल के थे दोस्तों। और ध्यान रखना, इनके केस के अंदर ही ये डिसीजन आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? संविधान का मूल ढांचा, ये कंसेप्ट, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कंसेप्ट है ये किस में आया? ये आया दोस्तों केशवानंद भारती केस में। और इसी केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। क्या? इसी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो मेरे दोस्तों संविधान का अंग है और जब संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। क्या? संशोधन हो सकता है। और एक बार संशोधन आगे चल के हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। लेकिन संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन उसकी मूल भावना में नहीं हो सकता। नोट करना, संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन नहीं होगा और ये मूल भावना ही बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगी, संविधान का मूल ढांचा कहलाएगी। अब ये क्या होता है मूल ढांचा? ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट मेरे दोस्तों तय करेगा। क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समय समय पर तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और तुम जितने भी फंडामेंटल राइट्स देखते हो ना दोस्तों, वो 21 के अंदर जो आते हैं वो सब की सब यहीं से निकल के आते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली, क्या? अपने हाथ में ले ली चाबी, इसको देख करके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। और लिख लेना आप सभी मेरे दोस्तों, इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है। कितने? 13 जजों की बेंच बैठी। और ये जो डिसीजन था वो 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके विपक्ष में थे। एक बार कल्पना करो आप कि अगर इसमें से एक जज यहां से दोस्तों यहां पहुंच जाता तो कितना बड़ा डिसीजन होता, कितना बड़ा परिवर्तन होता दोस्तों इस केस में। मतलब 6 जज इसके विपक्ष में थे, 7 जज दोस्तों इसके पक्ष में थे।
देखिए अगर एक जज भी इसके विपक्ष से उठकर दोस्तों, सॉरी, एक जज भी इसके पक्ष से उठकर विपक्ष में आता तो आज ना तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता, ना प्रस्तावना संविधान का भाग होती, और ना दोस्तों आपको इतनी सारी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती। तो ध्यान रखना, एक जज की कीमत, यहां देखो भाई साहब 7-6 का डिसीजन था। और मेरे दोस्तों अब तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी? वो थी केशवानंद भारती केस, 1973 सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखना बेंच जो होती है ना 1359 कुछ ऐसे होती है, देखना ठीक है, आप देखना विषम संख्या में होती है, 1359 कुछ ऐसे बेंच होती है। तो केशवानंद भारती आपके सामने है, जिन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के दोस्तों जजमेंट में सामने आया। अगला पॉइंट देखिए, वर्गीज कुरियन दोस्तों, ये कहां के थे? ये भी केरल के थे। इनका जन्म हुआ था केरल के कोझिकोड में। कहां हुआ? केरल के कोझिकोड में दोस्तों इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वर्गीज कुरियन। और आप जानते हो दोस्तों वर्गीज कुरियन को क्यों जानते हैं हम? इन्हें कहते हैं दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों कौन सा रिवॉल्यूशन लाए थे? व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति लाए थे, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। क्या? जिसे दोस्तों हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। और अमूल दूध पीता है इंडिया, लिख लो, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये अमूल है जिसकी स्थापना गुजरात आनंद में की गई। कहा? गुजरात आनंद में की गई थी मेरे दोस्तों। इसी अमूल की स्थापना का जो श्रेय था वो जाता है वर्गीज कुरियन को। तो सीधा सवाल पूछेगा, वर्गीज कुरियन कोझिकोड के अंदर है दोस्तों, केरल में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे मिल्क मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? वो आपके सामने है, वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है। और अमूल की दोस्तों जो अमूल जो है, अमूल दूध पीता है इंडिया, कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, आनंद नामक स्थान पे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल मिल्क डे बनाते हैं, इसे भी लिखो। क्या? इन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल मिल्क डे बनाते हैं। और कब बनाते हैं? 26 नवंबर को बनाते हैं। ये सारी जानकारी देखिए, होने को तो राज्य दर्शन है, मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से, इसको ढंग से शिद्दत से लिख लो। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे बढ़िया कंटेंट मैं तुम्हें दे पाऊंगा। सारा कुछ निचोड़ तुम्हारे सामने रखता हूं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है अन्ना चांडी। कौन है? अन्ना चांडी आपके सामने है। और ये भारत की पहली महिला, नोट करना, जब केरल जाओगे ना तो दोस्तों अन्ना चांडी ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला जज कौन थी? ये थी अन्ना चांडी। ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन जज कौन है? वो है अन्ना चांडी। कहां की थी? केरल की थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं फर्स्ट चीफ जस्ट, फर्स्ट दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की, वो कौन है? तो वो ध्यान रखना लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। और ये कहां की है? हिमाचल प्रदेश। कहां के? हिमाचल प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछो भारत की पहली महिला जज, वो है दोस्तों अन्ना चांडी। और अगर पूछो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के अंदर, तो वो है लीला सेठ, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जो दोस्तों अन्ना चांडी है, इनका संबंध है केरल से। किससे है? केरल से। आइए, विश्व मिल्क डे, हां ये भी नोट कर लो भाई साहब। अगर पूछ ले आपसे वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है दोस्तों ये बनाते हैं 1 जून। कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। अगला नाम नोट करना, फातिमा बीबी। कंफ्यूज मत होना मेरी जान, फातिमा बीबी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में दोस्तों वो है अन्ना चांडी। अगला नाम देखो, भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण। कौन दोस्तों? के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति।
सर डीएसपी सही होता है। अरे डीएसपी नहीं होता, डीवाईएसपी होता है। क्या होता है? डीएसपी नहीं होता रसगुल्ला, ये होता है डीवाईएसपी। क्या होता है? डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। एसपी की दोस्तों देखते हैं कौन सही सही स्पेलिंग बताएगा। जो बताएगा हम मान जाएंगे भाई साहब तुम्हारी इंग्लिश बहुत गजब की है ना। बताओ एसपी जो है इसकी फुल फॉर्म सही सही कमेंट बॉक्स में लिखना, सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखना। केआर नारायण दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और नोट करना 1997 से 2002 तक दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे के आर नारायण। ये इंडियन थे, तुम इतना ही ध्यान रखना। कोई और दोस्तों देख लिखा हुआ मिलेगा पहले दलित राष्ट्रपति, दोस्तों इंडियन है। क्या है? इंडियन है, कोई दलित नहीं, कोई कुछ नहीं, भारत का हर नागरिक बिल्कुल बराबर है। तो नोट करना फर्स्ट इंडियन दोस्तों, ये इंडियन प्रेसिडेंट है, इंडियन है, 10वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। हाँ अब तुक्का मारने वाले मैदान में आ चुके हैं गूगल पर। अरे गूगल को छोड़ो, तो अब तुक्का मारने वाले मैदान में आ चुके हैं भाई साहब। अरे याद करने का बहुत आसान तरीका है इसका, आज के बाद तुम इसको भूलोगे ही नहीं। तुम क्या करते हो? तुम दोस्तों एसपी को सीधा बोलते हो सुपरिटेंडेंट। क्या? हाँ तुम हो अंग्रेज भाई साहब, तुम बोलते हो सुपरिटेंडेंट और तुम्हारी भैंस जाती है पानी में, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही तो लिखोगे। अब दोस्तों इसको आज से ऐसे बोलना, सुपर इन टेन डेंट। क्या बोलोगे? सुपर इंटेंडेंट। तो क्या बोलना है दोस्तों? आज से इसको सुपरिटेंडेंट नहीं, सुपर इंटेंडेंट। हो गया काम भाई साहब, इतना सा तो आसान है। सुपर क्या होगा बताइए? सुपर यही तो होगा ना। अगर दोस्तों इन की बात करूंगा तो इन ये होगा, टेन की बात करूंगा तो ये होगा, और डेंट की बात करूंगा तो ये होगा। सुपर इंटेंडेंट क्या हुआ? सुपर इंटेंडेंट। इतनी थी तो आसान सी बात थी, तुम्हारे समझ में कौन ही पड़ी आज तक? कौन ही बेरो पढ़ो। तो देखो एसपी दोस्तों सुपर इंटेंडेंट। अरे आराम आराम से बोलो यार, तुम तो मजे लेते हो। सुपरिटेंडेंट अरे मतलब गई तुम्हारी है ना। तो सुपर इंटेंडेंट ये दोस्तों इसकी क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है। आप अब आ जाओ केरल का दोस्तों भूगोल। क्या है? केरल का भूगोल है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तैयार हो जाओ। अरे सुनो तो सही पहाड़ी नदी, सुन लो मेरी जान। केरल का भूगोल तुम्हारे सामने है। इस भूगोल के अंदर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा केरल के जिले। क्या दिखाऊंगा? केरल के जिले दिखाऊंगा। तुम आराम से बैठ के केरल के जिले देखना, ये कब कब काम आएंगे आगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, गौर करना। इसमें जिले जो महत्वपूर्ण है वो तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों। एक तो केरल जो है वो किस देश के समान है? सीधा क्वेश्चन आता है, केरल जो है दोस्तों ये किस देश के समान है? तो इसकी जो आकृति है वो समान है चिली के। किसके? चिली। तो मेरे दोस्तों एक देश है चिली। कौन सा है? चिली। तो भारत का चिली किसे कहते हैं? भारत का चिली कहते हैं केरल को। केरल दोस्तों किसके समान आकृति है? केरल की आकृति है चिली के समान। मतलब जिसकी दोस्तों लंबाई तो बहुत अधिक है, चौड़ाई अधिक नहीं है। क्या? चौड़ाई नहीं है दोस्तों। केरल क्या है? भारत का चिली। और भारत में सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार। देखो यह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब बताओ तुम दोस्तों, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? और एक क्वेश्चन पूछ ले भारत में, चलो इसका आंसर बताओ। देख लेते हैं तुम्हारी ज्योग्राफी कितनी गजब की है। बताओ भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? जनजाति भी पढ़ाऊंगा ना, इसका बताओ आंसर। अभी देख लेंगे ना कितना दोस्तों, क्या कितनी ज्योग्राफी तुम्हारी पड़ी हुई है। कई तो दोस्तों माहौल बनाते हैं ना, पड़ोसी जो है ना तुम्हारा, अरे तुझे ये भी नहीं आता, क्या करेगा तू जिंदगी में? उनसे पूछ के देखना, फिर पता लगेगा। सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार किसका है? केरल का है ना।
मुझे पता था तुम्हारी भैंस जाएगी पानी में। सबसे अधिक देशांतरी विस्तार उत्तर प्रदेश का है। किसका है? अरे रसगुल्लो, उत्तर प्रदेश। अरे चौड़ाई में कौन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और लंबाई में कौन अधिक है? तो लिख लेना, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है केरल का। किसका है? केरल का। अरे ऐसे लिख लो तुम तो, चौड़ाई में कौन अधिक है? उत्तर प्रदेश है। और लंबाई में कौन अधिक है? लंबाई में दोस्तों केरल है। देखो यह है केरल राज्य दोस्तों, इस प्रकार से फैला हुआ है, चिली के समान है केरल राज्य। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक किसका है? ध्यान रखना, लंबाई। क्या? लंबाई। तो लंबाई में सबसे अधिक कौन है? वो है केरल। और चौड़ाई में सबसे अधिक कौन है? वो है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। देशांतरी विस्तार उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके सामने केरल था, इसी केरल को मैं खोलने वाला हूं आपके सामने। और देखिएगा दोस्तों, इसी केरल में 5-6 जिले हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक तो ध्यान रखना कोझिकोड। कौन सा है? बस नाम ध्यान रखना तुम तो, कोझिकोड याद कर लेना दोस्तों, काम आएगा कोझिकोड। एक है कसारगोड। कौन सा है? कसारगोड। अगर मैं पूछ लूं केरल की शुरुआत कहां से होती है? कसारगोड से होती है। कहां तक जाती है? तिरुवनंतपुरम तक जाती है। अगला नाम ध्यान रखना एर्नाकुलम। क्या है दोस्तों? एर्नाकुलम। ये भी कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। कहां काम आएंगे? रुक जाओ, बता दूंगा, चिंता मत करो। अगला नाम ध्यान रखना दोस्तों इडुक्की। कौन सा है? इडुक्की भी ध्यान रखना है आपको। और एक लास्ट नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों, ध्यान रखना कोट्टायम। कौन सा है? कोट्टायम। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 जिले मैंने लिखे हैं, इन्हें नोट कर लेना। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और कसारगोड। ये कहां स्थित है? ये केरल के अंदर स्थित है। आइए चलते हैं दोस्तों केरल घूमने। लीजिए स्टार्ट करता हूं आपके सामने दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार नेशनल पार्क। और यहां क्या मिलता है? यहां मिलते हैं दोस्तों हाथी मेरे साथी। मैंने कहा था ना आपसे, जब केरल घूमने जाओ और तुम्हें हाथी हाथी दिख जाए, समझ जाना कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा है? पेरियार एलिफेंट रिजर्व। लिखिएगा दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क क्या है? एलिफेंट रिजर्व है पेरियार नेशनल पार्क। किसके लिए? एलिफेंट के लिए दोस्तों ये रिजर्व है, केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और नोट करना दोस्तों, इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही होगी और वो क्या है? वो है माय डियर रसगुल्ला, ये क्या है? ये देखिए तुम्हारे सामने है और इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेल मस्कोट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेल मस्कोट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर तुमसे पूछ ले कहां मिलेगा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मिलेगा। ये कहां स्थित है? केरल के अंदर है। और सिलिकॉन वैली कहां पर है? फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में, सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला देखिए दोस्तों, एराविकुलम। अब तुम समझना इस क्वेश्चन को, एराविकुलम नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। कहां है? केरल के अंदर। लेकिन मेरी जान, तुम्हें एक चीज दिख रही होगी यहां पे, और वो क्या है? अरे वो लंगूर ही था। हाँ यार, वो क्या था? वो दोस्तों लंगूर है। क्या है? लंगूर ही है। लंबी पूंछ वाला बंदर नहीं होता क्या, जिसे लंगूर कहते हैं आप, वही है दोस्तों, है ना? वही वाला है। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हें दोस्तों एक जानवर दिखा। तुमने पूछा सर ये क्या है? तो मैंने कहा यह है नीलगिरी ताहर। क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं नीलगिरी ताहर। तो नोट कीजिएगा, नीलगिरी ताहर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी ताहर, TAHR। ये है मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने, जो केरल के अंदर बड़ी मात्रा में मिलता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नोट कर रहा हूं दोस्तों, तुम भी छापिएगा। अगर तुमसे पूछ ले नीलगिरी ताहर, क्या दोस्तों? नीलगिरी जो ताहर है, नीलगिरी जो ताहर है दोस्तों, ये किस राज्य का राज्य पशु है? किस राज्य का
राज्य पशु है। अब देखिए मैंने तुम्हें कहां दिखाया है, मैंने तुम्हें दिखाया केरल के अंदर, लेकिन तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में नीलगिरी ताहर किस राज्य का राज्य पशु है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जैसे दोस्तों वो था ना आपके ग्रेट हॉर्नबिल वाला क्वेश्चन था कि केरल का तो राज्य पक्षी था, लेकिन होता कहां है रसगुल्लो, वो होता है, ध्यान रखना आप सभी को, मैंने आपको बता दिया ना। अब बताओ तुम, नीलगिरी जो ताहर है ये किस राज्य का दोस्तों राज्य पशु है। दिखाऊं तुम्हें दोबारा देख लो रसगुल्लो, ये देखो नीलगिरी ताहर तुम्हारे सामने है दोस्तों, ये वाली फोटो आपके सामने है। किस राज्य, तमिलनाडु। किसका आंसर, रूबी कुमार, मनीष, संगीता, मोहन। बिल्कुल गजब यार, है ना यार, तुम तो कसम से गजब के होशियार हो। ध्यान रखना तमिलनाडु किसका है, तमिलनाडु का है। कईयों ने तो गूगल बाबा सर्च कर लिया होगा ना, तो ध्यान रखना तमिलनाडु दोस्तों। नीलगिरी ताहर अधिक मात्रा में कहां मिलता है, केरल में मिलता है। कहां मिलता है, अधिक मात्रा में दोस्तों केरल के अंदर मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी जान कहां का राजकीय पशु है, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। बकरी है सर, अरे बकरी नहीं है यार, क्या बकरी नहीं है भाई साहब, नीलगिरी ताहर है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट दोस्तों, ये तुमको एक बांध दिखा, क्या बांध दिखा, और तुम दोस्तों क्या करा, तुम ले गए अपने दोस्त को यहां पे और तुमने कहा कूद जा, क्या कूद जा भाई साहब, डुबकी लगा ले, क्या कर ले, डुबकी लगा ले। तो इस बांध का नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध दोस्तों, इस बांध का नाम नोट कीजिएगा, इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध दोस्तों किस नदी पर है, पेरियार नदी। किस पर है, पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। कुछ दिनों पहले दोस्तों कहां पर, केरल में मेरे दोस्तों क्या आई थी, कुछ दिनों पहले केरल के अंदर, आपको पता है केरल के अंदर मेरी जान कुछ दिनों पहले हो गई थी, क्या कुछ दिनों पहले बाढ़ आई थी केरल के अंदर, है ना। और दोस्तों उसके लिए जिम्मेदार कौन था, इडुक्की बांध ही उसके लिए जिम्मेदार था। तो नोट कर लेना, इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर है दोस्तों इडुक्की बांध। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक मूवी बनी थी, क्या ये मूवी की फोटो है दोस्तों, डैम 99। बताओ मुझे फटाफट से, ये मूवी किस बांध के ऊपर है, डैम 999 बताओ, कमेंट बॉक्स में छापिएगा डैम 999। ये जो दोस्तों मूवी है, ये फिल्म जो है जो तुम्हारे सामने है, ये किस दोस्तों किस के ऊपर बनी गई मूवी है, बताओ। सर मुझे तो बकरी लग रही है, छोड़ना बकरी लग रही है तो कोई बात नहीं, तू बकरी मान ले, ठीक है, बकरी मान ले ना, नीलगिरी ताहर क्या है, बकरी मान, ठीक है। बताओ डैम 999, फटाक से बताओ दोस्तों, ये किस बांध के ऊपर बनी गई मूवी है। एक मूवी बनी थी मेरे दोस्तों, इसको कितने साल हो गए थे, 999 साल हो गए थे, बड़ी जर्जर अवस्था में था यह बांध। अभी नहीं आया आंसर, ना ना ना, हम नहीं मानेंगे ना। इडुक्की बांध किस पर बना है, पेरियार नदी पर बना है ना। बताओ, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, आप तुक्के मारोगे, देखना कुछ तो सर्च करके लाएंगे ना, गूगल बाबा जिंदाबाद। बताओ 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 भाई साहब, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। इडुक्की 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 इडुक्की, अरे मुल्ला पेरियार बांध लिख लो, मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा बांध है ये दोस्तों बांध है मुल्ला पेरियार बांध, जो केरल के ऊपर है। क्या है, जो केरल के ऊपर है, ये वाला बांध है दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध। कितने साल पूरे हो गए इसको दोस्तों, 999 साल पूरे हो गए। अब आप बताओ, इतना पुराना बांध दोस्तों खराब हालत में होगा नहीं होगा, होगा ना खराब हालत में। जब ये खराब हालत में था तो केरल बोलता है कि भाई माई बाप बंद करो, बाढ़ आएगी कहां पर, केरल में आएगी। लेकिन दोस्तों फिर तमिलनाडु क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर विवाद चलता है इस बांध को लेकर के। और दोस्तों ये कितने वर्ष पूरे हैं, 999 वर्ष इसको पूरे हुए थे, इसीलिए दोस्तों मूवी बनी थी डैम 999। कौन सा बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है। आगे बढ़िएगा, अगला ये पहाड़ी है अन्नामलाई। मैंने फिर कहा दोस्तों, क्या मैंने फिर कहा, अन्नामलाई जो पहाड़ी है, कौन सी, अन्नामलाई जो पहाड़ी है दोस्तों, केरल के अंदर घूमने का अपना अलग ही मजा है। क्या ये देखिए, ये दोस्तों झूमता हुआ रोड, क्या ये झूमता हुआ रोड तुम्हारे सामने है,
केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी। अब देखना तुम्हें मैप में दिखाता हूं दोस्तों, ये तुम मान लो क्या है, ये नीचे साउथ वाला इंडिया है तुम्हारे सामने। यहां पर दोस्तों 3 पहाड़ी स्थित हैं। एक नंबर ये हो गई, दूसरी हो गई दोस्तों ये, और तीसरी हो गई ये वाली। पहले नंबर वाली पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। दूसरी वाली का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ी। और तीसरी का नाम है दोस्तों कार्डमम हिल। कौन सी है? कार्डमम हिल है तीसरी। कैसे याद करोगे? बड़ा आसान खेल है दोस्तों। ये देखो नाक की तरह नहीं है क्या? ये तीनों की तीनों दोस्तों किसकी तरह है? ये तीनों की तीनों नाक की तरह है। किसकी तरह है? नाक की तरह है तीनों की तीनों। कैसे है रसगुल्ला? तीनों की तीनों नाक की तरह है। किसकी तरह है? तीनों की तीनों भाई साहब NAC, नाक की तरह है तीनों की तीनों। तो ध्यान रखना, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल। भारत की दक्षिणतम दोस्तों पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम। हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़ी। किसकी दोस्तों? कार्डमम का मतलब क्या होता है? इलायची होता है। भारत की सबसे दक्षिणतम दोस्तों पहाड़ी कौन सी है? वो पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी। नीलगिरी और अन्नामलाई तुमने गौर नहीं किया मेरी जान। देखो दोबारा गौर करना, मैंने यहां पर दोस्तों दोनों के बीच में कुछ जगह छोड़ी है। गौर कीजिएगा, दोनों की जगह कुछ जगह है, बीच में दोस्तों दर्रा है। क्या? आर पार जाने के लिए दर्रा। जैसे दोस्तों सोना बाबू के पास जाते हो तो भाई साहब बीच में एक छोटा सा क्या होता है? तुम्हारा खुद का जुगाड़ होता है ना। ऐसे ही दोस्तों आर पार यहां से जाने के लिए दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके बीच में दोस्तों दर्रा है। कौन सा? पाल दर्रा। कौन सा है? पाल दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। और अन्नामलाई और कार्डमम, इसके बीच में है सिनकोट। कौन सा है दोस्तों? सिनकोट दर्रा। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, पाल दर्रा कहां पर है और सिनकोट दर्रा कहां पर है। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। फिर अगला क्वेश्चन क्या बना दोस्तों? पाल घाट और सिनकोट दर्रा। तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, और माय डियर रसगुल्ला अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा है? सिनकोट दर्रा। अगर तुमसे मैं पूछ लूं इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो लिखिएगा दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? पश्चिमी घाट की, पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अन्नामलाई की अनाईमुड़ी चोटी। तुम्हें छोड़ के आऊंगा अभी, वहां रुक जाओ ना। लेकिन दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी दोस्तों? दोदा बेटा जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ी में ही एक जनजाति रहती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी के अंदर ही एक जनजाति है, इसका नाम है टोडा जनजाति। और मैंने कहा था तुमसे बहुपति विवाह के लिए कौन सी जनजाति फेमस है? टोडा जनजाति। और इसी नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन कौन मिलता है? इसी नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और दोस्तों पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो लिख लो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनका मिलन स्थल कौन सा है? वो है नीलगिरी की पहाड़ी। अब बताओ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया तुम्हें? ई का चक्कर है भाई साहब, फिर समझा दो। चलो देख लीजिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम नाक से याद कर लोगे। NAC दोस्तों तीनों क्रम से ध्यान रखना, पेपर में क्रम से पूछेगा, तुम भी क्रम से ध्यान रखना। सबसे कठिनतम, सबसे दक्षिणतम पूछ ले तुम्हें तो वो है दोस्तों कार्डमम पहाड़ी, इलायची। किसकी है? इलायची। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी पश्चिमी दोस्तों घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है नीलगिरी, इसकी चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
तोड़ा जनजाति रहती है यहाँ पर। इसी नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोस्तों इनका मिलन बिंदु है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट, और इन दोनों के बीच में दोस्तों वो है सिनकोट दर्रा। ये सारी बातें मैंने बताई आपको। अब देखिएगा, यह है अन्नामलाई पहाड़ी और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है दोस्तों अनाईमुड़ी चोटी। कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी। 2695 मीटर दोस्तों ये इसकी ऊंचाई है। क्या है? 2695 मीटर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला है कार्डमम हिल। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये देखिए तुम्हें पीछे दिख रही होगी कौन सी? कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां। कौन सी हैं? इलायची की पहाड़ियां। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? वो है दोस्तों कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मसाले। तुम अगर केरल गए दोस्तों और मसाले नहीं देखे तुमने तो फिर क्या खाक देखा तुमने? मसाले देखने के लिए तो मेरे दोस्तों, मसाले देखने के लिए तो कौन आए थे? मसाले देखने के लिए तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया। कहां से? पुर्तगाल से। क्या बोल कर आया था कि मसाले देखने जा रहा हूं? क्या? अरे रसगुल्ला, पुर्तगाल से कौन आया था? पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल से मसाले देखने 1492 के अंदर पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, केवल और मसाले देखने के लिए। आगे बढ़िएगा दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी। इसे देखो तुम, क्या गजब की ट्रॉफी है दोस्तों। केरल के अंदर होती है नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। पहली बात तो समझ लो, स्नेक बोट रेस है। मतलब दोस्तों 1498 1498 सॉरी है ना, हाँ 1498 लिखना इसको मेरी जान, 1498 है ना। 1498 में आया था कौन? पुर्तगाल से वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 कर दिया। आगे देखिए, नेहरू ट्रॉफी दोस्तों स्नेक बोट। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्नेक बोट क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई साहब, स्नेक बोट का इसकी आकृति देखो तुम कैसी है दोस्तों, स्नेक के समान है। कैसे है? इसकी आकृति है स्नेक के समान, सांप के समान इसकी आकृति है। और भाई साहब ट्रॉफी का नाम क्या है? ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। कौन सी है? नेहरू ट्रॉफी है। तो नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस ये दोस्तों तुम्हारे सामने है। और रेस देखिए, रेस आपके सामने ये देखिए हो रही है दोस्तों, क्या? स्नेक बोट रेस हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें जो जीतेगा कौन जीतेगा। एक ही दोस्तों बोट पे हजारों लोग चढ़े हुए हैं। इतनी तो केरल की जनसंख्या होगी जितनी भाई साहब इस नाव के ऊपर है। इस नाव की भी हिम्मत है भाई साहब, इतने लोगों को एक साथ झेल रही है। तो यह है दोस्तों स्नेक बोट रेस। कौन सी है? स्नेक बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी इसी से संबंधित है। फिर दोस्तों केरल का इतिहास, अब नोट कीजिएगा केरल का इतिहास। केरल के इतिहास में 2-4 बातें नोट कर लो। पहले तो मेरे दोस्तों केरल में नदियां पढ़ लो। क्या पढ़ लो? केरल की नदियां पढ़ लो। और नदी ध्यान रखना, केरल में एक नदी है भरत पूजा नदी। कौन सी दोस्तों? भरत पूजा नदी है एक। तो एक ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर मेरे दोस्तों पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। और एक ध्यान रखिएगा पेंबा नदी। कौन सी नदी है? पेंबा नदी। तो ध्यान रखना केरल के अंदर 3 नदियां आपको ध्यान रखनी है। भरत पूजा नदी, एक है दोस्तों पेरियार नदी, एक है पेंबा नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है और वो है पेरियार नदी, क्योंकि इसी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध दोस्तों इसी नदी के ऊपर है। तो पेरियार नदी के ऊपर ही इडुक्की बांध है। अब बात करता हूं केरल का इतिहास, और सुनना मेरी बात। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो भगवान परशुराम थे उनका दोस्तों जो शस्त्र था ना परशु, वो दोस्तों उन्होंने फेंका था और उसके फेंकने से पानी जो था समुद्र का वो पीछे हट गया और केरल का निर्माण हो गया। ऐसा कहा जाता है। क्या ऐसा कहते हैं कि जो भगवान परशुराम थे, कौन थे? भगवान परशुराम थे मेरे दोस्तों। इन्होंने अपना जो परशु था
इसे फेंक करके समुद्र का पानी पीछे हटा दिया और केरल का निर्माण हो गया, ऐसा मेरे दोस्तों कहा जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है केरल के अंदर दोस्तों, केरल में ध्यान रखिएगा, केरल का जो निर्माण है 3 रियासत थी। एक थी त्रावणकोर, कौन थी? त्रावणकोर। एक थी मेरे दोस्तों कोचीन, कौन सी है? कोचीन है। और एक है मालाबार, कौन सी है? मालाबार। तो नोट करना, केरल का जो निर्माण है वो मेरे दोस्तों 3 रियासतों के मिलने से होता है। और 3 रियासत कौन कौन सी है? त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्तों, त्रावणकोर और जो कोचीन थी ये तो मेरे दोस्तों पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जो मालाबार थी ना वो मेरे दोस्तों नोट करना, मालाबार मद्रास रियासत का भाग थी। किसका भाग थी? मद्रास रियासत है। और जो ये मद्रास रियासत है जिसको दोस्तों वर्तमान में तुम तमिलनाडु कहते हो, तो ध्यान रखना इस मद्रास से दोस्तों इन दोनों में मिलने के लिए एक ध्यान रखना, नवंबर 1956 में दोस्तों ये मिलती है। और इनके मिलने से क्या बनता है? केरल बनता है। तो केरल कैसे बना? केरल मेरी जान नोट कर लेना, त्रावणकोर कोचीन पहले से थी, लेकिन मालाबार दोस्तों इसमें 1956 में आया। कब आया? मालाबार इसमें 1956 में आया, मद्रास रियासत से आया मेरे दोस्तों। और इसके बाद में केरल राज्य का निर्माण होता है 1 नवंबर 1956। कब होता है? 1 नवंबर 1956। इसी केरल में दोस्तों एक तट है जिसका नाम है कालीकट। क्या नाम है? इसी केरल के अंदर आपको याद होगा दोस्तों एक तट है जिसका नाम है कालीकट। और इस कालीकट तट पर दोस्तों कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पे दोस्तों पुर्तगाल से आया। कहां से आया? पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा। किसके लिए आया था मेरे दोस्तों? ये आया था मसालों के लिए। किसके लिए आया था? मसालों के लिए आया था। कहां पर आया था? केरल के कालीकट तट पर आया था। इसके मसाले इतने फेमस है, बहुत सारों को तो दोस्तों जीआई टैग है। क्या है? जीआई टैग है। आइए दिखाता हूं आपको। देखिए जीआई टैग की बात करूं दोस्तों तो मालाबार ब्लैक पेपर, नोट कर लेना, केरल के जीआई टैग बता रहा हूं आपको। मालाबार का दोस्तों, मालाबार का ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर जानते हो ना, ब्लैक पेपर बोलते हैं काली मिर्च। किसको बोलते हैं? काली मिर्च। तो ध्यान रखना मालाबार का ब्लैक पेपर जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? हाँ, कब आया था ये नोट कर लो, 1498। कब आया था? 1498 में दोस्तों मसालों के व्यापार के लिए भारत आता है। कौन? वास्को डिगामा। अब देखिएगा आपके सामने पहला जीआई टैग हो गया किसका? मालाबार ब्लैक पेपर जीआई टैग है केरल के नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इलायची कहां की इलायची है? तो देख लो ये इलायची है अलेप्पी ग्रीन किंगडम। लिखना दोस्तों, अलेप्पी कहां की है? अलेप्पी ग्रीन इलायची, हरी इलायची लिख दो, है ना, अलेप्पी हरी इलायची। इसको भी दोस्तों जीआई टैग है किसका? केरल का जीआई टैग है। तो ध्यान रखना केरल में जीआई टैग मालाबार का काली मिर्च है दोस्तों, दूसरा अलेप्पी हरी इलायची, ये भी केरल के नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नाम है दोस्तों, ये तुम्हारे सामने, ये क्या है दोस्तों? रस्सियां बनती है ना जिससे, रस्सियां, कोयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? COIR, कोयर कहते हैं दोस्तों इसको। रस्सियां जो होती हैं, मतलब जिससे बेड के गद्दे बनते हैं, रस्सियां बनती है मेरे दोस्तों, रेशा नहीं होता क्या, रस्सियों का जो रेशा होता है वो है दोस्तों कोयर। क्या है? कोयर है। और इसका पूरा नाम लिखिएगा, ये कहां का कोयर है दोस्तों? तो इसे कहते हैं अलेप्पी कोयर। क्या बोलते हैं? अलेप्पी। तो अलेप्पी स्थान है यहां का दोस्तों, ये कोयर है। क्या है? कोयर है, लिख लेना। रस्सी निर्माण में काम आता है, गद्दे निर्माण में दोस्तों काम आता है, इन सभी में इसका काम होता है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है? अरे माय डियर रसगुल्ला,
मेरा भुजा हुआ चूना। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है कोई स्थान विशेष की, कोई दोस्तों ज्योग्राफी के कारण कोई चीज फेमस है तो उसे जीआई टैग मिल जाता है। जैसे बीकानेर में दोस्तों बीकानेरी भुजिया होती है। क्या? बीकानेरी भुजिया होती है तो वो जीआई टैग है। फूल पत्ती वाली क्लास में सुदर्शन चक्र मेरे दोस्तों जीआई टैग है। ठीक है, तो ध्यान रखना अलेप्पी कोयर मेरे दोस्तों ये भी जीआई टैग की श्रेणी में है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिख लेना, नवारा चावल, ये पेपर में पूछ सकता है। नवारा चावल जो है दोस्तों ये कहां का जीआई टैग है? तो केरल का जीआई टैग है नवारा चावल। क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका उपयोग होता है मेडिसिन के अंदर। कहां होता है? मेडिसिन में इसका उपयोग होता है। छाप लो, फिर लिख लो, नवारा चावल केरल का दोस्तों जीआई टैग है। अगर पूछूं मैं आपसे चकहाओ कहां का जीआई टैग है, तो चकहाओ दोस्तों मणिपुर का काला चावल है। क्या है? काला चावल है, मणिपुर का जीआई टैग है। लेकिन रसगुल्लो नवारा चावल कहां का है? ये जो नवारा चावल तुम्हारे सामने है मेडिसिन के लिए, किसके लिए? मेडिसिन के लिए दोस्तों, ये केरल का जीआई टैग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दोस्तों यूपीएससी में सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? यूपीएससी में देखना उठा करके सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, नीलांबुर टीक का जीआई टैग किस राज्य के पास में है? तो ये है दोस्तों, ये देखो रसगुल्ले, अरे छोटे छोटे रसगुल्ले मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने हैं। नीलांबुर टीक लिख लेना, सीधा यूपीएससी में आया है क्वेश्चन। नीलांबुर जो टीक है दोस्तों, इस नीलांबुर टीक का जीआई टैग किसे दिया गया है? केरल को मिला है दोस्तों नीलांबुर टीक का जीआई टैग। छाप दो, कतई जहर। अगर दोस्तों केरल में से जीआई टैग से क्वेश्चन आए तो दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो नवारा चावल मेरे दोस्तों, और एक ध्यान रखना एक है नीलांबुर टीक। फिर कह रहा हूं तुमसे, 2 बार कह चुका हूं, छाप लेना नीलांबुर टीक दोस्तों। इसका मूल उद्भव कहां से हुआ है? ये उद्भव हुआ है केरल से। कहां से? केरल से हुआ है। और मेरे दोस्तों जीआई टैग इसको दिया गया था। उस समय यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलांबुर टीर हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये कहां पर मिलता है? तो दोस्तों ये है, ध्यान रखना, केरल का। कहां का? केरल का है। आगे बढ़िएगा, नवारा चावल मैंने आपको पढ़ा ही दिया दोस्तों। अलेप्पी हरी इलायची मैंने आपको पढ़ा दिया। कसारा गोड साड़ी वो मैंने पहले पढ़ाई थी ना आपको कला आर्ट कल्चर में दोस्तों। कसारा गोड साड़ी वही वाली साड़ी है, इसको भी जीआई टैग है। ठीक है, कोमल रुक बाबली हो गई। कौन बाबली हो गई भाई साहब? और तुझे कमेंट बॉक्स में पता लग गया बाबली हो गई। गजब का ड्राइवर है तू तो यार, बड़ा हैवी निकला भाई साहब। आगे देखिएगा, नीलांबर टीक पढ़ा दिया मैंने आपको। केरल की करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? केरल करंट अफेयर्स सुनिएगा। केरल क्यों चर्चा में? वन स्कूल वन आईएएस ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? केरल राज्य ने स्टार्ट किया है। एक स्कूल से एक आईएएस बच्चा निकलना चाहिए, तो केरल ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क, स्टार लगा लेना दोस्तों, केरल में ही बनाया गया है पहला जेंडर पार्क। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कै शैलेजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, और इन्हीं को टॉप थिंकर अवार्ड मिला। कौन सा मिला? टॉप थिंकर अवार्ड किसको मिला है? केरल की दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा को मिला। तुम्हें पता है ये जो करंट अफेयर्स है, इसको 10 क्वेश्चन को निकालने के लिए दोस्तों पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स वापस खंगालना पड़ता है, कौन सी चीज कहां पर हो गई। मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों, तो वो सारे सवाल तुम्हें पढ़ा दूं जो पेपर के हिसाब से छप सकते हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वेप कार्यक्रम। ये कोल्लम जिला केरल से स्टार्ट हुआ था। वोट गाड़ी अभियान है दोस्तों, चुनाव आयोग ने स्टार्ट किया था। नाम क्या है इसका? SBEP स्वेप कार्यक्रम केरल के कोल्लम जिले से स्टार्ट हुआ। वोट गाड़ी अभियान थी और दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके, अगला क्वेश्चन है,
कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये दोस्तों केरल कर्नाटक के बीच में कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन। पीएनजी दोस्तों मतलब कि जो एलपीजी गैस है ना, उसको दोस्तों पाइप के द्वारा भेजा जाएगा। क्या? एलपीजी गैस को पाइप के द्वारा भेजा जाएगा। 450 किलोमीटर है दोस्तों। उद्घाटन होता है इसका जनवरी 2021 में उद्घाटन होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है मकर विलक्कू त्योहार। जो सबरीमाला मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था ना, जहां दोस्तों लॉर्ड अयप्पा भगवान बैठे हुए थे, महिलाओं को एंट्री नहीं थी, वहां दोस्तों एक त्योहार होता है, इसका नाम है मकर विलक्कू त्योहार। और ये मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को आती है उस समय होता है। क्या? जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को मेरे दोस्तों, उस समय मकर विलक्कू त्योहार बनाया जाता है। फिर आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्या राजेंद्र दोस्तों ये सबसे युवा महापौर हैं भारत की, आर्या राजेंद्र। और अगर पूछे महापौर मेयर, क्या मेयर कहते हैं, ठीक है। और रेशमा मरियम ये दोस्तों सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष हैं, रेशमा मरियम। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आर्या राजेंद्र रसगुल्लो ये युवा महापौर है, विश्व भारत की सबसे युवा महापौर है, ठीक है। रेशमा मरियम ये भारत की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष है। और मेरे दोस्तों ये दोनों की दोनों कहां की है? केरल की है, दोनों की दोनों। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या बात है यार, गजब है ना। आगे बढ़िएगा, वर्ल्ड बिगेस्ट हाथी पुनर्वास केंद्र। तुम याद करो, मैंने तुम्हें दोस्तों केरल में घुमाया था ना, पेरियार नेशनल पार्क, कुछ याद आ रहा है क्या? और मैंने कहा था किसके लिए फेमस है दोस्तों? हाथी के लिए फेमस है। और केरल का राजकीय पशु है हाथी। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाथी पुनर्वास। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये केरल में ही क्यों बनाया गया, क्योंकि दोस्तों वहां हाथी है, वहां हाथी रह रहे हैं, वहां हाथी दोस्तों जीवित रह रहे हैं, इसलिए वहां पर बनाया गया। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कलारी पट्टू। अरे कलारी पट्टू मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ घूम लो एक बार, फिर करंट अफेयर्स तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। कलारी पट्टू दोस्तों मार्शल आर्ट, अरे दिखाया था ना मैंने तुमको विद्युत जामवाल वाला मार्शल आर्ट। इसे किसमें शामिल कर लिया है? इसे दोस्तों जो यूथ गेम्स होते हैं इनमें शामिल कर लिया 2021 में। जो कहां होने वाले? केरल के दोस्तों ये होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा। कहां होंगे? पंचकुला हरियाणा में होंगे। कलारी पट्टू अकादमी कहां खुलेगी? अरे जहां का कलारी पट्टू मार्शल आर्ट होगा वहीं तो दोस्तों अकादमी खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय दोस्तों ये अलपुजा। अब याद आया? अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में दिखाया था तुमको। ये अलपुजा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों केरल के अंदर है और देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यहीं पर खोला गया है। आगे बढ़िएगा, उकेरेसिया जोशी केरल पेरियार नेशनल पार्क। दिखाया था ना भाई साहब आपको मैंने, केरल का पेरियार नेशनल पार्क। वहीं पर दोस्तों चींटी की एक नई प्रजाति मिली थी, उकेरिया जोशी। क्या नाम है उसका? उकेरिया जोशी उसका नाम है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कुटुंब श्री योजना किसकी है दोस्तों? कुटुंब श्री योजना है केरल। किसकी है? केरल की है कुटुंब श्री योजना। और भारत में पहला कोविड-19 का जो केस था मेरे दोस्तों वो भी केरल में सामने आया। जब जनगणना की बात होती है तो केरल में दो चीजें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है साक्षरता। क्या है? साक्षरता है दोस्तों। और एक है लिंग अनुपात। क्या है दोस्तों? लिंग अनुपात। साक्षरता की बात करो लिटरेसी। क्या है? लिटरेसी। और लिंग अनुपात की बात करो सेक्स रेशो। क्या है? सेक्स रेशो। दोस्तों भारत में साक्षरता हो या लिंगानुपात दोनों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? दोनों में पहले स्थान पर केरल है। लिख लेना, भारत में साक्षरता हो या लिंगानुपात हो दोनों में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर
केरल है। अगर तुमसे पूछूं साक्षरता में अंतिम स्थान पे कौन है, तो रिंकिया के पापा बिहार हैं। अगर पूछूं लिंगानुपात में अंतिम स्थान पे कौन है, तो मेरी जान वो ध्यान रखना, वो है आपके हरियाणा। कौन है? हरियाणा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं साक्षरता जो है दोस्तों, इस साक्षरता कितने परसेंट है? 94%। क्या 94% साक्षरता कहां है दोस्तों? केरल के अंदर है। और लिंगानुपात में पूछूं अगर आपसे, तो एकमात्र राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार, वो एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों केरल। लिख लो इस क्वेश्चन को, केरल एकमात्र राज्य है जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो का मतलब है मेरे दोस्तों 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ये होता है सेक्स रेशो। तो ध्यान रखना केरल में दोस्तों 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है? 1084। कितनी? भाई साहब पुरुषों की छाती है, मैं मानना पड़ेगा, झेल लिया ना। तो 1084 महिलाएं दोस्तों पुरुषों के ऊपर है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिंग अनुपात 1000 से अधिक एकमात्र राज्य है और वो है दोस्तों केरल। कौन है? केरल है। और अगर पूछे लिटरेसी रेट 94% है, कहां पर दोस्तों? केरल के अंदर। अब एक सवाल का जवाब तुम दोगे कि जो साक्षरता दर होती है, क्या साक्षरता होती है मेरे दोस्तों, ये कितने वर्ष की उम्र से, कितने वर्ष की उम्र से काउंट होती है? क्या कितने वर्ष की उम्र से दोस्तों काउंट करेंगे हम साक्षरता? बताओ। बताओ बताओ, साक्षरता जो है, साक्षरता कितने वर्ष की उम्र से काउंट होती है? 18। अरे कोई वोट डालने जा रहा है क्या? 18 के बाद में साक्षरता काउंट करेंगे? अरे भाई साहब खुद की बात मत करना। 5 वर्ष ना मेरी जान ना, 7 वर्ष। कितना है? ध्यान रखना जो लिटरेसी है ना, उसका संबंध कितने से है? 7 वर्ष से। महापौर क्या होता है? मेयर कहते हैं यार, मेयर कहते हैं। क्या जो नगर निगम होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है? उनमें होता है मेयर। क्या होता है? मेयर। हिंदी में कहते हैं महापौर। क्या? महापौर कहते हैं। ठीक है।